नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार में शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, उसे पंचायत चुनाव के नाम पर विराम दिया गया था और आने वाले दिनों में उसके जो तीसरे फेज के लिए जो काउंसलिंग होनी है उसे लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अभ्यर्थी जिस तरह से लगातार लगभग 38,000 अभ्यर्थी इसके लिए जो नियोजन की प्रक्रिया है, टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए, उन जो टीईटी पास हैं उनकी प्रक्रिया, उनके नियोजन की प्रक्रिया के 38,000 की लगभग पूरी हो गई है। और वैसे अभ्यर्थी लगातार सरकार से ये मांग करने के लिए कई बार पटना, बल्कि 2 दिन 3 दिन पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी किया और उनकी मांग थी कि जब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है, नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। मगर सरकार ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया है और अब एक बड़ा फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरह से तीसरे फेज के नियोजन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उसका इंतज़ार था और अब एक बड़ा फैसला आया है। और वो फैसला क्या है और वो खबर क्या है, हम आपको सुना रहे हैं। ये एक निजी अखबार में एक खबर छपी है जिसमें कि साफ तौर से ये कहा गया कि शिक्षा विभाग ने 24 दिसंबर से शुरू होने वाली तीसरे फेज की काउंसलिंग को रद्द कर दिया है और ये काउंसलिंग से जुड़े नए जनप्रतिनिधियों की शपथ के बाद ये तिथि जारी होगी। अभी ये तिथि जारी नहीं हुई है। शिक्षा विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर कहा है कि शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत तीसरे फेज की काउंसलिंग के लिए 14 दिसंबर से 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है और वर्तमान पंचायत आम निर्वाचन 2021 के समापन के बाद पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम की सूचना निर्वाचन आयोग से मांगी गई थी, किंतु सूचना नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में 14 दिसंबर से शुरू होने वाली तीसरे फेज की काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पटना से निर्धारित कार्यक्रम की सूचना प्राप्त होने के बाद काउंसलिंग की तिथि निकाली जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है और अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव की वजह से ये नियोजन प्रक्रिया रोक दी गई। प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियोजन की तारीख 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक निकाली गई थी। माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी जनवरी से पहले नहीं हो पाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया है कि 1200 नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन काउंसलिंग से कर लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग से विभाग ने काउंसलिंग को जारी रखने की अनुमति मांगी थी, पर आयोग ने अनुमति नहीं दी है। अब 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म हो रही है, यानी 12 दिसंबर को। इसके बाद वर्ग 1 से 5 के नियोजन के लिए नए मुखिया आएंगे, 6 से 8 के लिए पंचायत समिति के प्रमुख आएंगे और 9वीं से 12वीं के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष। मुखिया तो सीधे चुने जाते हैं, पर पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष का चयन आपस में सदस्यों के जरिए होता है। तो ऐसे में अब जो मामला है वो ये है कि नियोजन कैंप लगाकर ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी होकर चुने गए चयनित प्रतिनिधि जब तक नहीं आ जाते हैं, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल है। और ऐसे में ये संभावना लग रही है कि जनवरी में ये नियोजन की प्रक्रिया हो पाएगी। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। आप बने रहें खबरों के अपडेट के लिए, हम आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।